दोस्तों फिर से आ गया हूँ ये कहानी को लेकर इस चैनल पर जो स्टोरी बाय रहमान है। तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ और एक रिक्वेस्ट करता हूँ। कहानी सुनाने से पहले ही एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल यानी स्टोरी बाय रहमान पर जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जिस भी वीडियो को आप इस चैनल पर देखते हो उस वीडियो को छोड़ने से पहले आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हो। वीडियो के बारे में, अपने बारे में, कहाँ से आप देखते हो, इसके बारे में भी ये सब बताना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में बता सकता हूँ। तो कहानी है एक लड़की की। जो लड़की बहुत ही उदास थी और वो बस से सफ़र कर रही थी। बस में और भी कई सारे पैसेंजर था। खास करके एक लड़के को ऊपर एक लड़का का नज़र, जब क्योंकि उसके बगल में बैठी हुई थी, लड़की के ऊपर पड़ता है नज़र, तो सोचने लगते हैं आखिर सारे लोग तो हर किसी ना किसी के साथ बैठे हुए सारे लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो बस कहीं टूरिस्ट बस होती है और घूमने के लिए जाते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य। तो हर कोई खुशी मना रहा था, लेकिन ये वो जो लड़की है वो अकेली और एकदम चुपचाप, और बीच बीच में उसके आँख से आंसू भी बह रहे थे। तो जो पास में लड़का बैठा हुआ था वो लड़का सोचता है आखिर ऐसा क्या बात है, हम लोग तो इतना खुशियाँ मना रहे हैं और भी जो लोग हैं वो लोग खुशियाँ मना रहे हैं, लेकिन ये लड़की रोए क्यों जा रही है। अब अजनबी था उस लड़की के लिए, तो इसीलिए वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी देर हुआ था उसको आके बैठे हुए, तो लड़का बार बार उस लड़की को घूरे ही जा रहा था, घूरे ही जा रहा था, लेकिन पूछ नहीं पाता। आखिरकार एक समय ऐसा भी आता है, क्योंकि बहुत घंटे का, करीब 14-15 घंटे का सफ़र था। अब थोड़ी देर बाद जब वो कुछ घंटा बीत जाने के बाद आखिरकार लड़का बहाने से इस लड़की से जब सवाल करता है, तब वो लड़की गुस्सा होती है, जो आप होते कौन हो ये सब पूछने वाले। लड़का तो फिर भी लड़का जो है उनके बातों पर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं हुआ, थोड़ा भी उनको खराब नहीं लगा, बुरा नहीं लगा। लड़का समझ रहा था लड़की के साथ कुछ तो हुआ है, जिस वजह से लड़की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और रोई जा रही थी। आखिरकार कुछ घंटा और बीत जाने के बाद लड़की का कुछ मदद भी करता है। मदद करने के बाद फिर से जब दोबारा पूछता है, तब लड़की धीरे धीरे सारी बात बताती है। बताने के बाद उस लड़का के साथ पूरा ग्रुप के लोग थे। सारे ग्रुप के लोगों को जब वो लड़का ने बताया जो उस लड़की के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग को मदद करना चाहिए। अब उस लड़के का ग्रुप में सिर्फ लड़का ही नहीं था बल्कि लड़कियां भी थी। सारे लोग उस लड़की का मदद करता है, यहाँ तक कि अपने साथ जिस जगह पर वो लोग घूमने गए थे उस जगह पर घूमते भी है, लड़की का मन बहलाता है और साथ में लेकर फिर उसी जगह पर वापस आता है। लेकिन जब वापस आता है तब तक जो है उस लड़की को वो लड़का दिल दे बैठता है, और लड़की का भी हाल वही था। आखिरकार दोनों में शादी भी करा देते पूरा दोस्त का ग्रुप मिलकर। पूरा कहानी बड़ी दिलचस्प है, दुखद भी है, दिलचस्प भी है, और सुनने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए जानते हैं पूरा कहानी, पूरा कहाँ का है ये भी मैं बताऊँगा। तो कहानी है दिल्ली। दिल्ली से शुरुआत होती है। दिल्ली में बहुत सारे कंपनीज हैं। वैसे ही एक कंपनी में काम करने वाले सारे बैचलर लड़का लड़कियां, उन लोग आज़ाद ख्याल के थे सारे। तो उन लोगों को जब भी छुट्टी मिलती है, किसी भी कंपनी में छुट्टी तो मिलती है, जब हफ्ता भर का छुट्टी मिलती है किसी भी समय में, त्यौहार के टाइम, तो उस कंपनी का जितने भी फ्रीडम टाइप का लड़का लड़कियां थे, तो उन लोग सोचते हैं चलो इस बार हम लोग हरिद्वार जाएंगे। अब हरिद्वार जाने के लिए ये तय होता है, अक्सर उन लोग यहाँ वहाँ जाया करता है। तो इस बार हरिद्वार जाने का सोचा। सोचने के बाद तय हो जाता है जो इस दिन निकालना है। सारे तैयारी हो जाता है, सारे लोग निकल पड़ते हैं। अब जाना किससे है? बस से जाना है, जो टूरिस्ट वाला बस होता है, अच्छा वाला बस। उस बस से सारे लोग टिकट निकालते हैं और हरिद्वार के लिए रवाना हो जाता है। जिस दिन जाना था बस डिपो में जाता है, बस पे बैठता है। एयर कंडीशन बस थी, और वो बस जो है हर जगह में नहीं रुका करते। बस जहाँ पर ढाबा हो, ज़रूरत पड़ने पर ही रुका करते हैं। सारे लोग आ जाता है, ग्रुप के पूरा लोग आ जाता है। आने के बाद सब एक दूसरे से मिलता है, सब खुशियाँ मना रहे हैं। और भी लोग थे हरिद्वार जाने के लिए सारे लोग। अब वो टूरिस्ट पास तो सब मस्ती मजाक वाले ही लोग वहाँ पे चढ़ते हैं।
तब चढ़े। अब बस छूटने का बस थोड़ी देर रह गया था, लेकिन एक पैसेंजर को, क्योंकि टिकट बुक था, एक पैसेंजर को आना बाकी था। अब यहाँ लोगों को एक दूसरे का, अरे कंडक्टर साहब आप तो छोड़िए बस, लेकिन कंडक्टर कहता नहीं, एक पैसेंजर आने वो बाकी है, बस आते ही होंगे, अभी भी टाइम है, टाइम के हिसाब से ही हम लोग छोड़ेंगे। टाइम बस 2 मिनट रह गया था। अब कंडक्टर को भी लगा शायद वो नहीं आ पाएंगी, क्योंकि एक लड़की का टिकट बुक था। 2 मिनट जब बाकी था, इतने में वो लड़की आ जाती है। लड़की बेहद ही खूबसूरत होती है। लड़की का नाम होता है पूनम। पूनम आ जाती है। पूनम का हाथ में एक छोटा सा बैग था और बहुत ही चुपचाप तरीके से, खामोशी से, वो अकेली बस पे चढ़ती है। एक ही टिकट बुक था। अब वो टिकट इत्तेफाक से अमन के बाजू वाला सीट का था, बाकी सीट तो फुल था। अब जो पीछे का 3-4 सीट खाली थी, उसमें एक बैठ तो नहीं सकता, सबका सीट नंबर अलग अलग रहता है। जैसे ट्रेन का होता है वैसे ही टूरिस्ट वाले बस में भी ऐसा ही होता है, सीट नंबर पे ही आपको बैठना पड़ता है, सीट के हिसाब से रेट भी तय होता है। और इत्तेफाक से अमन वो जो लड़का होता है उसका नाम होता है अमन। अमन जिस सीट पर बैठा था, उसके बगल में ही एक सीट खाली थी और उसी सीट का उस लड़की का टिकट था। अब बस पे चढ़ी तो 2 मिनट पूरा हुआ, बस छूट जाती है। अब जब लड़की जब अमन के बाजू में जाकर बैठते हैं, सारे लोग ताक रहा था लड़की की तरफ। लड़की अकेली थी और एकदम बहुत उदास थी। हाथ में एक छोटा सा बैग था, कंधे पे हाथ में एक छोटा सा बैग, वो जो लेडीज बैग होता वो थी, और कंधे पे एक पिट्टू बैग टंगा हुआ था। अब वो सीट पे जब बैठने जाती है, पिट्टू बैग उतार लेती है और पैर के पास रख देती है। बस छूट जाती है। सारे लोग एक दूसरे को, अब उस लड़की को देखकर, खास करके अमन के ग्रुप जो लोग हैं, जो उसके साथी है, अमन को कहता है भाई तेरा तो निकल पड़े। सारे लोग समझ रहे थे क्यों बात बता रहा है, क्योंकि वो खूबसूरत सी लड़की अमन के बाजू में जो बैठी है। अमन भी समझ जाता है मेरे दोस्त लोग मुझे अब ताना देंगे। थोड़ी दूर दूर गाड़ी जब चल देती है तो सब अपना अपना सामान सब ऊपर चढ़ा दिया था, लेकिन लड़की का जो बैग थी वो पैर के पास रखी थी। अमन ने कहा, जो मैडम आप इस बैग को पैर के पास क्यों रखे हो, आप ऊपर रख दो। तो पूनम कहती है थोड़ी देर में जब बात रुकेगा तो मैं ऊपर कर देती हूँ। अमन कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे हाथ पे दे दीजिए, मैं चढ़ा देता हूँ। अब वो लड़की पूनम एक दूसरे का नाम नहीं जानते थे, बस वही बैग को लेकर थोड़ा बहुत बात हुआ। पूनम उस बैग को अमन के हाथ में देता है। अमन उस बैग को ऊपर रख देते हैं। रखने के बाद बैठते हैं। अब तो कोई बात करने का वजह नहीं बनता। थोड़ी देर और चलता है और अमन बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों की नज़र भी अमन के ऊपर पड़ा था, इशारा कर रहा था, जो अमन अब उस लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है, बात करने। लेकिन अमन था, ग्रुप के लोगों को भी था, सारे ग्रुप के लोग भले ही मस्ती मजाक करता है, लेकिन साफ दिल का था, सब नेक बच्चे लोग थे। तो अमन अब लड़की से बात करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग इशारा कर रहे थे भाई पटा ले, बात कर ले, तेरे भी साथी बन जाएगा। लेकिन अमन को पता है मेरे ग्रुप के लोग कैसा है, बस वो लोग मस्ती मजाक में ही लगा हुआ है। लेकिन वो लड़की पूनम जो है बहुत ही उदास थी। अमन ने गौर किया। अमन जब तिरछी नजरों में उस लड़की की तरफ देखा, क्योंकि अगल बगल में बैठे हैं ना, आमने सामने होता तो सीधा सीधा नजर पड़ते, लेकिन बगल में बैठे हैं तो तिरछी नजर में ऐसा देखा, और डायरेक्टली ऐसा देख भी नहीं सकते। तिरछी नजर में जब अमन ने देखा, पूनम के आंख से आंसू निकल रहे थे। इसे देख के अमन एकदम सोच में पड़ जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की इतनी कम उम्र में अकेली सफ़र कर रही है, और ये हरिद्वार जा रही है। बस तो शायद हो सकता है ये भी हरिद्वार जा रही है, लेकिन ये रो क्यों रही है? क्या इसका घर में कुछ मसला हुआ है, या फिर जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पे कुछ मसला हुआ है? बस यही सोच रहा है, कोई बीमार है क्या, कोई मर गया, मरने का खबर पे जा रहे हैं, हम लोग तो यहाँ मस्ती मजाक कर रहे हैं, अब ये लड़की रो रही है। अमन के बेचैनी बढ़ता गया, लेकिन अमन हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था जो पूछे। वो लड़की दुपट्टे से अपना चेहरा ढकती, जब वो आंसू निकालती, जब चेहरा ढकने की कोशिश करती है, दुपट्टा से अपना आंसू पोंछते। यूं ही करते करते करीब 5 घंटा बस चली जाती है। बस चलती रहती है। उसके बाद कंडक्टर आवाज़ लगाते हैं जो बस 10 मिनट में एक ढाबा आने वाली है, उस ढाबे पे आधा घंटा रुकेगी बस, आप लोगों को नीचे उतरना है, जिसको जो खाना पीना है खाना पीना, क्योंकि शाम के वक्त गाड़ी छूटी थी। 5 घंटा बीत जाने के बाद करीब रात हो जाती है, उस टाइम ढाबे पे रुकता है। और वो कोई छोटा मोटा, वो जहाँ पे रुकेगा वो एक बस डिपो भी जैसा था, ढाबा था,
सारे टूरिस्ट बस वहीं पे रुका करते हैं। तो उस जगह पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद रुकता है। अब सारे पैसेंजर जो है, किसी को वॉशरूम जाना था, किसी को फ्रेश होना था, अब किसी को भूख लगी थी, वही सब सोच सोच के बस से जैसी बस रुकती या हम धड़ाधड़ उतर जाते हैं। जब उतर रहे थे, क्योंकि अमन जो है पीछे के साइड में बैठा हुआ था, अब एक ही गेट है, सामने से उतरने का मौका मिला, सब सामने से उतर रहे थे धीरे धीरे। इतने में सारे लोग उतरते, अमन आखिर में उतरते, लेकिन अमन गौर करता है कि लड़की हिली भी नहीं है, चुपचाप खामोश बैठी है। अमन फिर से उस लड़की को कहते हैं, अरे आपको नहीं उतरनी है क्या, ढाबा आ गया, सारे लोग उतर चुके हैं, आप भी चलिए। लेकिन पूनम इसमें कहती है, नहीं मुझे नहीं उतरना है, आप लोग चाहिए, मैं यहाँ पे बैठी। अमन कहता है, देखिए 5 घंटा हो गया बस को चले हुए, आप एकदम खामोश बैठे हो, और इसके बाद शायद आप आज सुबह सुबह तक तो ये बस कहीं भी रुकेगी नहीं, तो चलिए उतरिए, कुछ फ्रेश हो लीजिए या फिर कुछ खा लीजिए। लड़की इसमें थोड़ा गुस्सा होती है, पूनम जो आपको मेरी इतना क्यों फिक्र हो रही है, आप जाइए ना प्लीज़, आप मुझे तंग मत कीजिए, ऐसा कहता है। अमन को बुरा नहीं लगता, अमन नीचे उतर जाता है। अमन नीचे उतर जाने के बाद अब उसके ग्रुप के लोग सारे टेबल पे बैठ चुके थे, जो ढाबा है टेबल पे बैठ चुका, अमन का इंतजार कर रहा था। वो भी ताना मार रहे थे, अरे अमन कहाँ रह गया, देखो वो लड़की नई लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है, शायद उसी के साथ बस में बैठे रहे। इतने में अमन जाता है, जाने के बाद सारे दोस्त लोग उसका मजाक उड़ा रहा था, अरे भाई क्यों आया, तो उसी के साथ खा लेते पी लेते। लेकिन अमन को पता है दोस्त लोगों का बात होगा, मुस्कुरा के जवाब देता है, अरे यार तुम लोग कुछ भी सोचते हो यार। बस उसके बाद खाना पीना खाता है, लेकिन अमन का तो खाने को मन ही नहीं कर रहा था। भले ही पूनम ने इस तरीके से जवाब दिया था अमन के बातों का, लेकिन अमन उसका जो उदासी है वो भाव रहा था, जो कुछ तो हुआ है। इसीलिए अमन फिर से एक बार बस पे चढ़ता है, अपने दोस्त लोगों को कहता है, बस तुम लोग शुरू करो, मैं अभी हो गया। दोस्त लोग कहता है, भाई पैसा तुझे ही भरना पड़ेगा। अमन कहता है, यार पैसा की बात कहाँ आता है, तुम लोग बस शुरू करो, खाओ, मैं अब भी आया। अमन फिर से बस पे चढ़ता है। चढ़ने के बाद, लेकिन चढ़ने से पहले ही जो है एक कोल्ड ड्रिंक लिया था और एक चिप्स का पैकेट लिया था, और बस पे चढ़ा। जब वो बस पे चढ़ा, पहली बार उस पर कोई नहीं था, बस पे सिर्फ वो लड़की बैठी हुई थी। कंडक्टर भी उतर चुके थे और ड्राइवर भी उतर चुके थे, पूरा बस खाली थी। अमन बस पे चढ़ता है, देखता है कि वो लड़की अकेली बैठी है, लड़की के पास जाते हैं, लड़की भी उसके तरफ देखती है, और चिप्स का पैकेट और जो कोल्ड ड्रिंक था अमन पूनम को देते हैं, जो देखिए सारे लोग खाना खा रहे हैं, आप इसको खा लीजिए। अब हम लोग का भी खाना ऑर्डर हो चुका है, और सीट पे रख के चले जाते हैं। जाने के बाद अब दोस्त लोगों के साथ खाता पीता है, करीब 15-20 मिनट वहाँ निकल जाते हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे पैसेंजर जो है बस पे चढ़ने लगते हैं। अब अमन जल्दी जल्दी आया, बस पे चढ़ा। चढ़ने के बाद देखा कि चिप्स का पैकेट जो है फाड़ा हुआ है, आधा ही खाया है, और कोल्ड ड्रिंक भी 2 घूंट पिया हुआ बस रखा हुआ है। अमन इस पर थोड़ा खुश होता है, चलो कम से कम कुछ तो खाइए। लेकिन अमन जैसे सीट पर बैठने जाता है, वो लड़की कहती है, अच्छा एक काम करेंगे, ये जो मेरे हाथ पे बैग, वो बैग जब से बैठी थी उस बैग को ना तो ज़मीन पर रखे थे और ना ही कहीं वो हाथ पे लेकर ही खड़ी थी। अमन को कहती है पूनम, जो 5 मिनट अभी तो टाइम है, आधा घंटे का टाइम दिया, अभी भी 10 मिनट है, बस 5 मिनट के लिए मैं नीचे उतरना चाहती हूँ, क्या आप मेरे साथ नीचे उतरेंगे? अमन कहता है, हाँ चलिए कोई बात नहीं। अमन साथ पे जाते हैं, और सारे उसके दोस्त लोग जो है, इशारा कर रहा था आंखों आंखों में, देख पटाली आंखें, देख दोनों साथ में उतर रहे, अब देख कुछ बात होगा। लेकिन सारे धीरे धीरे सब पैसेंजर अब बस भर गए। अमन और वो पूनम लड़की जो है नीचे उतरने के बाद पूनम उस बैग को अमन के हाथ में थमाते, जिसको ज़मीन पर मत रखना। अमन भी सोचता है आखिर ऐसे बैग में है क्या। पूनम कहती है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, मैं बाथरूम जाना चाहती हूँ। वो जाती है, फ्रेश होकर आती है। अमन को इसी बीच लगा था जरा बैग खोल कर देखूँ तो ऐसे क्या है, लेकिन फिर वो सोचा, नेक लड़का था, वो सोचा नहीं, किसी का पर्सनल चीज़ भरोसा करके मेरे हाथ में थमा के गई और मैं इसको खोल के देखूँ, ये अच्छा नहीं है। इसीलिए वो उस बैग को लेकर खड़े रहते। 5 मिनट में पूनम फ्रेश होकर आ जाती है, बैग ले लेती है। उसके बाद जाकर फिर दोनों सीट पर बैठता है। बस छूटने का टाइम होता है, बस छूट जाता है। कंडक्टर पूरा चेक करने के बाद सिग्नल दे देते हैं,
ड्राइवर को अब्बास फिर से निकल पड़ते अपने मंजिल की ओर। और उसके बाद बस बहुत तेज़ी से दौड़ने लगते। रात के वक्त था, हाईवे था। जब तेज़ी से दौड़ रहा था, अब सब धीरे-धीरे अब वो बस ही ऐसी थी, एक तो एयर कंडीशन थी और सीट भी बहुत अच्छे थे, उसमें सो भी सकते। अब उसमें सब सीट नीचा करते और सब थोड़ा-थोड़ा करके सीट को नीचा करके सुस्ताने के लिए, कोई नींद के लिए अब लेट जाते हैं उसी में। मतलब आधा शरीर को झुका ही सकते हैं उस बस सीट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे पूनम और अमन वैसे ही बैठे थे सीधा। कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा था। बस का लाइट भी धीरे-धीरे अब बंद हो गया। बस छोटा-सा लाइट बत्ती जैसे वो नाइट बत्ती जैसा जलता है, वही जल रहा था। इसमें अमन पूछता है, आखिर मैं आपसे एक बात पूछूँ, आप अकेले सफ़र कर रहे हो, आपके साथ कोई नहीं है क्या? क्यों नहीं आया? इसमें पूनम कहता नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक और है। अमन अमन जो है, अमन सोचता है जब इसको वॉशरूम जाना था, जब से वो बस पे चढ़ी है, चढ़ने से लेकर अब तक वो मेरे साथ अकेली है, मेरे बगल में बैठी है। अगर इसके साथ कोई होता, ना तो वो उस टाइम ढाबे पे जब उतरा वो दिखाई दिया, और ना ही उसको वॉशरूम जब जाना था, बैग मेरे हाथ में थमा। अगर इनके साथ कोई होता तो उन्हीं को साथ लेकर जाते। ये ऐसा क्यों बता रही है? अमन के समझ से बड़े थे, इसीलिए वो उस बात को ज़्यादा नहीं करते। इतने में अमन को भी थोड़ा नींद जैसा आ रहा था। वो भी एकदम सीट पे टीका लगा देते सिर। लेकिन इसी बीच पूनम को भी थोड़ा बहुत नींद जैसा आने लगा। अब पूनम धीरे धीरे जो है, उसको जब नींद आने लगी, पूरा बात खामोश था। धीरे धीरे जो है पूनम के सिर जो है अमन के कंधे पे टेका लग रहा था, झुक के लेफ्ट साइड में। तो अमन क्योंकि खिड़की के साइड में था, तो अमन कहता है जैसे ही उसके शरीर पे टच हुआ, अमन का आँख खुली। अमन देखता है कि पूनम का सिर उसके कंधे पे टच हो रहा है। अब वो उसको नींद आ रही है। तो वैसे ही झट से पूनम उठ जाती है, सीधा हो जाती है। तो अमन समझ जाते हैं। तो अमन कहता है, कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप टेका लगा सकते हो। तो फिर पूनम कहता है, अरे नहीं नहीं, गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर देना, नींद आ गई तो इसीलिए उस तरफ झुक गई। तो अमन कहता, कोई बात नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। लेकिन पूनम सीधा बैठी रहती है। अमन समझ जाता। अमन कहता है, एक काम कीजिए, आप खिड़की के साइड में आइए और ये जो बस की दीवार है, इस पर आप टेका लगा के सो जाइए। लेकिन इस पर पूनम मना करते, नहीं नहीं, आप वहीं पे बैठे रहिए। अमन के पास कोई जवाब नहीं था। अमन फिर से सीट पर टेका लगा देता, आँख बंद कर लेता है। थोड़ी देर में पूनम भी आँख बंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पूनम का पूरा सिर जो है अमन के कंधे पे लग जाता है। और इस बार अमन आँख भी नहीं खोलते और देखते भी नहीं। उसको पता था ये पूनम का सिर है। 2 घंटा बाद पूनम को थोड़ा बहुत बस की जब आवाज़ आया, हॉर्न मार रहा था, तो कई सारे लोगों का आँख खुल जाता है। पूनम का भी आँख खुलते पूनम देखती है कि उसका सिर अमन के कंधे पे है और अमन बिंदास सो रहे। तो पूनम भी सिर नहीं उठाता, फिर आंखें बंद कर लेते। करते करते सुबह हो जाती है। सुबह हो जाने के बाद कुछ ही देर में अब ढाबा आने वाला है, फिर से फ्रेश होना है सुबह के वक्त। अब वहाँ पे 1 घंटा टाइम देगा, फिर उसके बाद आखिरकार हरिद्वार में जाके रुकेगा बस। कंडक्टर सिग्नल देता है जो आधा घंटे में बस ढाबा आने वाला है, वहाँ पे हम लोग 1 घंटे ब्रेक लेंगे, उसके बाद आप लोगों को सीधा मंजिल पर छोड़ देंगे। ढाबा आती है 1 घंटे के लिए। अब सुबह के वक्त है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, नाश्ता वगैरह सब करेंगे। और वहाँ पे बहुत सारे लोग था, बहुत सारे बसेस थी। फिर से अमन पूनम को लेके पूनम को बातें करता है। पूनम फिर से ना करती है, लेकिन अमन कहता है, ठीक है आप आइए मत, आप यहाँ पे बैठे रहिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। लेकिन पूनम मना करता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अमन नहीं सुनता। अमन जाता है और जाने के बाद नीचे से कुछ चीज़ें खरीद के लाते हैं और पूनम को देकर फिर से वो नीचे उतर जाते हैं, जो आप यहाँ पे खा लीजिए, हम लोग अपने ग्रुप के साथ, दोस्त लोगों के साथ नीचे ही हैं। अब दोस्त लोग पूछते हैं, भाई कुछ सेटिंग हुआ कि नहीं? लेकिन अमन जो बात बताता है, सारे लोग दोस्त भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अब सुबह हो चुके थे, सोचे थे फिर से मस्ती करते हुए हैदराबाद पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में। लेकिन अमन की बात सुन के सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं। अमन कहता है, भाई जब से वो लड़की है बैठी है, ना तो बात कर रही किसी से, एकदम उदास बैठी है, और वो रो भी रही है। हमें तो लगता है उसके घर में शायद किसी की मौत हो गया, वो मौत उसी घर में जा रहे, मैयत में जा रहे। इस सारी बात सुनने के बाद अब जितने भी दोस्त थे, सारे लोग, नेक लड़का नेक लड़कियाँ थी, सारे अच्छे लोग थे और अच्छे काम के लिए जा रहे थे। तो इसीलिए वो लोग भी सोचता है, यार किसी के मैयत हो गया, भले वो किसी को बता नहीं रहे, लेकिन हम लोग मस्ती करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है?
अब सारे लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद जब बस पे चढ़ता है, एकदम खामोशी से बैठे रहते हैं और सब लोग टिकटिकाए जो है पूनम की तरफ देखते रहते हैं। पूनम समझ नहीं पाते आखिर ये लोग मुझे ऐसा घूर क्यों रहे, तक क्यों रहे और मस्ती क्यों नहीं कर रहे। इतना टाइम तो मस्ती कर रहा था, अब हरिद्वार पहुँचने वाला है, और ज़्यादा मस्ती करने वाले, उसको लग रहा था और ज़्यादा मस्ती करेंगे, लेकिन ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं है अमन ने कुछ उन लोग को बताया होगा मेरे बारे में, पूनम यही सोचती है। लेकिन बस चल देती है। जब बस चल रही थी तो फिर मंजिल आते हैं, कंडक्टर सबको ऑल द बेस्ट कहते हैं और बस से उतार देते हैं। उसके बाद बस अपने यू टर्न लेके अपने राह पे निकल पड़ते हैं। लेकिन सारे पैसेंजर उतर जाते हैं, सारे सामान उतार लेते हैं। उसके बाद पूनम भी उतरती है, लेकिन पूनम अकेली थी। अब ग्रुप के सारे लड़का लड़कियां एक जगह पे थे, वो लोग सोच रहे हैं भाई यहाँ से कहाँ जाना है, लेकिन इतने में पूनम भी अकेली थी। फिर से अमन पूनम के पास आते हैं और पूछते हैं, देखिए आप मुझे जितना भी चाहे गलत समझ लीजिए, ये से जितने भी लड़का लड़कियां हैं सारे मेरे ग्रुप के हैं, आप इन लोग से मेरे कैरेक्टर के बारे में पूछ सकते हो। लेकिन पूनम कहते हैं मैं आपके कैरेक्टर के बारे में जानकर मुझे क्या मिलेगी, और आप बार बार शुरू से लेकर मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे, आप मेरे बारे में कुछ जानते नहीं हो। अमन कहता है मैं वही तो जानना चाहता हूँ, आप शुरू से लेकर एक ही बात कह रही हैं, और उसके दोस्त लोग भी थे। आप शुरू से लेकर एक ही बात कह रहे हैं, जो आप दो लोग हैं, यहाँ सारे पैसेंजर जा चुके हैं, मेरे ग्रुप के लोग हैं, आपके साथ जो है वो तो दिखाई नहीं देता, क्या बात है आप बताइए ना। इस पर पूनम रोने लगती है। पूनम कहती है आप लोगों को जानना ही है तो मैं बताती, सुनिए। मैं झूठ नहीं बोल रही थी, जो मेरे साथ कोई नहीं है। ये जो हाथ पे बैग है ना, इस बैग में मेरे पति का अस्थि है, जो मैं विसर्जन करने जा रही हूँ। इसे सुनने के बाद हर कोई तो एकदम हैरान हो जाते हैं। एक जवान खूबसूरत लड़की विधवा है। उसके बाद सारे लोग उस लड़की के करीब आते हैं, और खास करके ग्रुप में जो दो लड़कियां थी उस लड़की को टच करते हैं, छूते हैं और दिलासा देते हैं, जो हमें माफ़ करना, हमें नहीं पता था, आप अपने पति का अस्थिया लेके जा रहे थे, लेकिन हम लोग मस्ती नहीं करते। इसमें पूनम का कोई बात नहीं, इसमें किसी का कोई दोस्त नहीं है, आप लोगों को पता नहीं था। लेकिन अमन कहता है जो आपको अस्थिया बहाना है, कोई तो साथ होना चाहिए, कोई तो आदमी होना चाहिए, तो आपके साथ कोई ऐसा लोग क्यों नहीं आया। पूनम रोने लगती है, पूनम के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। लड़कियां फिर से दिलासा देते और पूछते हैं, देखिए जो भी हुआ उसको कोई नहीं टाल सकते, अगर आप हम लोग को अपना दोस्त जैसा समझेंगे तो हम लोग भी आपके साथ ये अस्थियाँ बहाने के लिए आपका मदद कर सकते हैं। अब 5-6 लोग थे ग्रुप के, पूनम तो माना करती रही, लेकिन वो लोग नहीं मानते। वो लोग मस्ती करने आए थे, लेकिन यहाँ पूनम का दुख को देखकर, पूनम की बातें सुनकर पूनम का साथ देना का सोचा। सारे लोग मिलकर पूनम के साथ गंगा के पास जाते हैं, और जो गंगा तट में जाते हैं, और जाने के बाद पूनम की मदद करते अस्थियाँ बहाने। खास करके अमन तो बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था शुरू से लेकर। अब इस बात को सुनने के बाद पूनम का साथ ही नहीं छोड़ना चाहता था वो लोग। अब एक जवान लड़की विधवा हो गई, कुछ तो वजह होगा, अकेली आई अस्थियाँ बहाने, रोई जा रही थी। उसके बाद अस्थियाँ तो बहा देते, अस्थियाँ बहाने के बाद पूनम से पूछते आप कहाँ जाओगे। तो सारे ग्रुप के लोग पूछते कहाँ जाओगे, अमन भी पूछते कहाँ जाओगे आप। पूनम कहते हैं बस कोई मंजिल का पता नहीं है, देखती हूँ कहाँ जा सकती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए, आप लोग एंजॉय करने के लिए आए। लेकिन इनमें सारे लोग कहते नहीं, ऐसा कैसे हम लोग एंजॉय करेंगे, आपको भी हम लोग के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन पूनम कहते नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है, मुझे दिल्ली लौटना है, क्योंकि लोग दिल्ली से आए तो वो भी दिल्ली रहती थी। लेकिन सारे लोग कहते नहीं, साथ में जाएंगे, हम लोग भी तो दिल्ली ही लौटेंगे, लेकिन हम लोग का बस 3-4 दिन का छुट्टी मिला, हम लोग यहाँ मस्ती करने आए, और ऊपर वाले ने आपके साथ मिला दिया, शायद आपकी मदद करने के लिए भेजा होगा। ये सारी भावुक वाली बातें किया। अब पूनम उन लोगों के साथ, अब सारे लोगों का जो बातें करना, सारे लोगों को जो साथ दे रहा था, पूनम मना नहीं कर सकती, मना नहीं कर पा रही थी, इसीलिए पूनम भी उन लोगों के साथ रहने लगी। ठीक है, अगर 2 दिन बाद आप लौटोगे तो मैं भी आप लोगों के साथ जाऊँगी। तो मना लेते हैं पूनम को। मनाने के बाद अब जो लोग जहाँ पर उन लोग को रुकना था उस जगह पर जाते हैं, आराम करते हैं। जो ये लोग मस्ती करने गए थे वो मस्ती सारे भंग हो जाता, क्योंकि एक लड़की ऐसी भी है उसके ग्रुप में आप ज्वाइंट हो गए। पूनम के बारे में सारी बात पता किया, जो वो भी दिल्ली में एक कंपनी में काम करती है, पूरे उसके लाइफ हिस्ट्री के बारे में पता चला। वो भी अच्छे घर की लड़की थी, लेकिन जिस कंपनी में काम करते थे जो उसके साथ कोई नहीं आया, इसका वजह भी बताई।
जो जिस कंपनी में वो काम करती थी, उस कंपनी में भी एक लड़का था जिससे उसे प्यार हुआ। दोनों में प्यार परवान चढ़ा। फिर घर वाले को बताया, अपने अपने घर वाले को बताया, लेकिन दोनों घर वाले, लड़का का और लड़की का, इनकार कर दिया शादी से। अब जब इनकार कर दिया, ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, इसीलिए दोनों ने शादी कर लिया घर वाले के खिलाफ जाकर। लेकिन दोनों के घर वाले ने इस शादी से इनकार तो किया था, दोनों को शादी का जो बंधन में बांधा, उससे सीधा उन लोग जो कह दिया, जो आप तुम लोग हमारे लिए कोई हो नहीं, तुम लोग हमारे घर में नहीं रह सकते। ना तो लड़का वाला, ना ही उस पूनम के घर वाले ने, दोनों को घर से निकाल दिया। ना तो दामाद को स्वीकार किया और ना ही वो लोग बहू को रूप में, लड़का वाले। अभी दोनों क्या करते, दोनों का कंपनी में काम करते थे, पैसा भी कमाते थे, इसीलिए दोनों ने सोचा क्यों ना हम लोग किसी और जगह में एक रेंट पर मकान लेकर उस पर रहने लगते हैं। बस शादी को महज 1 साल हुआ था, दोनों ठीक ठाक रह रहे थे, परिवार से अलग हो चुके थे, दोनों परिवार से किसी से कोई नाता नहीं था। सारे लोग उन लोगों को मरा हुआ समझ लिया था। सारे लोग बद्दुआ भी दिए थे, चाहे लड़की के परिवार भी हो और यह लड़के का परिवार, सारे लोगों ने बद्दुआ दिया था, देखना तुम लोगों के साथ बहुत बड़ा हादसा होगा, तुम लोग कट के मरोगे, तुम लोग ने माँ बाप का दिल दुखाया। ऐसा भी माँ बाप है जो ऐसे बद्दुआ दे देते हैं। तो वाकई ऐसे ही होता है। 1 साल बाद जब पूनम का पति किसी काम से बाहर जा रहा था, उसका एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने जाने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद लड़के वाले को भी खबर दी जाती है और लड़की के परिवार में भी खबर दी जाती है, लेकिन ना तो लड़की के परिवार से कोई आता है और ना ही लड़का वाले के परिवार से कोई आता है। पूनम के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। सदमा तो अब उसे लग चुका था, अब उसको अकेला ही सब कुछ करना पड़ा। उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, लेकिन अस्थियां बहाना बाकी था, इसीलिए पूनम अपने पति का अस्थियां लेकर बस से सीधा हरिद्वार जाती है और जाने के बाद अस्थियां बहाने के लिए इन लोग से मुलाकात होती है। पूरी बात बताने के बाद वो रोने लगती है। सारे लोगों के, ग्रुप के लोगों के आंख में आंसू थे, क्योंकि लोग फ्रीडम टाइप के बच्चे लोग थे, लोगों को दुनियादारी पता थी, जो आजकल की दुनिया में माँ बाप ऐसे कैसे कर सकता है किसी औलाद के साथ। लेकिन पूनम के साथ जो कुछ भी हुआ था बहुत ही गलत हुआ था। खैर जो भी है, अब पूनम को पूछते हैं आप दिल्ली में जाकर फिर क्या करोगे। पूनम सोचती है अब उसमें कंपनी में काम नहीं करूँगी, क्योंकि उस कंपनी में मैं जाऊँगी तो मेरा पति का जो याद है मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए मैं उस कंपनी से काम छोड़ दूंगी और मैं कहीं दूसरी जगह, अलग जगह में ट्राई करूँगी। अब इसमें अमन कहता है और अमन के लोग भी कहते हैं किसी और जगह में ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भी अच्छे खासे कंपनी में काम करते हैं, आप फिक्र ना करें, हम अपने मैनेजर से बात करके आपका नौकरी लगवा देंगे, ये हम लोग का गारंटी समझ लीजिए आपके ऊपर। सारे लोग वादा कर लेते हैं, सारे लोग भी उसको ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, दोस्त मान लेते हैं और फिर लोग दिल्ली, हरिद्वार से वापस आते हैं। वापस आने के बाद यहाँ पूनम उन लोगों की कंपनी में काम करने लगते हैं। सारे लोग पूनम के साथ दे रहे थे, सारे लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अब धीरे धीरे अमन से पूनम का नज़दीकियाँ बढ़ने लगे, क्योंकि अमन पूनम को दिल दे चुके थे। अमन हर छोटी छोटी पूनम की बात को और सुनता, ध्यान रखता, ख्याल करता, उसका पूछते रहता है। यहाँ तक कि कई मरतबा तो उसके घर तक छोड़ने भी गया, जहाँ पर वो रेंट पे रहते थे, नीचे तक छोड़ने गए। दोनों में प्यार हो जाता है। पूनम भी अब अमन को पसंद करने लगे थे, लेकिन दोनों इजहार नहीं कर पाए। सारे ग्रुप के लोगों को पता चल गया जो अमन और पूनम एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अमन के घर वाले को अमन ने बताया, जो एक लड़की है, लड़की तो नहीं है, विधवा है, मेरी कंपनी में काम करते हैं, उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। अब अमन के माँ बाप जो है पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे, उन लोगों को इस बात को सुनने के बाद बड़ी दुख हुआ और फिर कहने लगा, अमन की जो माँ है कहने लगा, बेटा तू क्या चाहता है, क्या तू उससे प्यार करता है, तू उससे शादी करना चाहता है। अमन कहते हैं हाँ माँ, अगर आप लोग परमिशन दे, आप लोग एक बार फिर से मिल लीजिए, देख लीजिए, अगर आप लोग परमिशन दे तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अमन के माँ कहता है क्या तूने इस बात को पूनम को कहा? तो अमन कहता है नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, सोचा कि आप लोग से पूछ लो, क्योंकि विधवा है। बहुत सारे परिवार ऐसा होता है जो बेटा विधवा से कैसे शादी कर सकते, लेकिन अमन के परिवार ऐसा नहीं था। अमन के माँ कहते हैं और पिता भी कहते हैं, बेटा ये तो बड़ी खुशी की बात है जो तूने एक ऐसी लड़की के साथ ज़िंदगी बिताने का सोचा है जो एक विधवा है, लाचार है, हमें तुझ पर गर्व है। माँ बाप की इस बात को सुनने के बाद एक दिन अमन जो है पूनम को लेकर अपने घर आते हैं। घर आने के बाद अपने माँ बाप से मिलाते हैं। अब दोनों में दोस्ती गहरी थी, पूनम भी उसे चाहने लगा था लेकिन बोल नहीं पाई। अमन के माँ बाप
पूनम को देख के बहुत खुश होते हैं, बेटी के जैसे प्यार कर रहे थे। और बातों ही बातों में अमन का जो माँ है पूनम को कहते, बेटा जो हुआ उसे भूल जा, आगे का सोच। अगर मेरे बेटे को काबिल समझता है, तेरे लायक समझती है, तो मेरे बेटे से शादी कर ले। इसे सुनने के बाद तो पूनम के पैर तले जमीन खिसक जाता है। पूनम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, जो उसे इतना चाहते हैं, उतने प्यार करते हैं, और पूनम भी जिसे प्यार करता था, उसके घर वाले भी ऐसा ऑफर दे देंगे। पूनम जोर जोर से रोने लगती है। अमन की माँ उसे गले लगाते हैं, आंसू पोंछते हैं। उसके बाद उसके बात का जो जवाब का इंतज़ार करते हैं। पूनम कुछ कह नहीं पाती, इसीलिए अमन के माँ समझ जाते हैं। फिर क्या, एकदम मंदिर में जाते हैं, ग्रुप के लोग आते हैं और अमन और पूनम की शादी हो जाते हैं। शादी हो जाने के बाद पूनम और अमन खुशहाल जिंदगी अपने सास ससुर के साथ, जो भी उसकी ज़िंदगी में कमी थी वो अमन भी पूरा कर रहा था। माँ बाप की जो कमी थी, सास ससुर की जो कमी थी, वो अमन के माँ बाप ने पूनम की ज़िंदगी में वो भी पूरा कर देते हैं। तो ये वो पूरा कहानी है। कहानी कैसी लगी इसके बारे में अगर आप कहना चाहोगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।